आज की जानकारी उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन नहीं चुका पाते हैं। तो उनको 5 बड़े अधिकार मिले हैं जो उन अधिकारों के तहत अपना लोन और भी यहाँ पे समय लेकर चुका सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको देते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अभी हाल ही में 2025 में आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आजकल कई लोग मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने या किसी जरूरी खर्च की वजह से लोन लेते हैं। शुरुआत में ईएमआई भरना आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता है समय पर किस्त भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैंक लगातार कॉल करने लगते हैं, रिकवरी एजेंट परेशान करने लगते हैं और लोन डिफाल्टर बनने का डर सताने लगता है। इसके बाद इन्होंने आगे बता रखा है कि अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो उन लोगों के लिए राहत देने का काम कर रही है जो लोग नहीं चुका पा रहे हैं लोन। इन नियमों के लिए आपको जानना जरूरी है कौन सा यहाँ पर नियम है जो आपको अधिकार है। हर लोन लेने वाले के लिए ये 5 अहम अधिकार हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम, बिना नोटिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2 या 3 महीने की ईएमआई नहीं भरी है तो भी बैंक आपकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता। आरबीआई के अनुसार किसी को एनपीए तभी घोषित किया जा सकता है जब लगातार 90 दिन तक किस्त नहीं चुकाई गई हो। ये ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे बता रखा है, रिकवरी एजेंट की बदतमीजी पर कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, आरबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि रिकवरी एजेंट के लिए भी सख्त दिशा निर्देश तय किए गए हैं कि कोई भी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और रात 7 बजे के बाद आपसे संपर्क नहीं कर सकता। अगर कोई एजेंट बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है या बार बार कॉल करता है तो आप सीधी शिकायत बैंक और आरबीआई दोनों से कर सकते हैं। बैंक को उस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, संपत्ति की नीलामी से पहले 30 दिन तक यहाँ पे 30 दिन का नोटिस जारी होगा। जी हाँ, ये नोटिस जरूरी है। अगर आप अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं और बैंक आपकी गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी करना चाहता है तो उसे कम से कम 30 दिन तक पहले ये सार्वजनिक नोटिस देना ही होगा, 30 दिन से पहले। इसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी संपत्ति को बहुत ही कम कीमत पर बेचा गया है या नीलामी की प्रक्रिया में कोई अनियमितता रही है तो आप इस नीलामी को कोर्ट या बैंकिंग ट्रिब्यूनल में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बैंक आपको बिना मौका दिए सीधा डिफाल्टर घोषित नहीं कर सकता। ये भी यहाँ पे जरूरी नियम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद लास्ट नियम है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है कि संपत्ति बेचने के बाद बची राशि पर आपका अधिकार। अगर बैंक आपकी संपत्ति बेचकर अपना लोन वसूल कर लेता है और उससे ज़्यादा रकम मिलती है तो उस बेचे हुए पैसे पर आपका अधिकार है। ये काफ़ी बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि लोन नहीं आप चुका पाते हैं, तो इन नियमों को ध्यान रखिएगा जो कि अभी 2025 में जारी किए गए हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।